हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं वो ऐसे है ओनली वन अर्थ। इस टॉपिक के ऊपर हम पूरा ऐसे डिस्कस करेंगे। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के ऊपर हम ऑलरेडी एक ऐसे डाल चुके हैं। अगर आपको वो ऐसे देखना है तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है, आप वहाँ जा कर के वो ऐसे भी देख सकते हैं। तो वन ओनली वन अर्थ मतलब हमारे पास एक ही अर्थ है, एक ही पृथ्वी है। अगर हम उसी की केयर नहीं करेंगे, उसी को प्रिजर्व नहीं करेंगे, उसी को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो आप कहाँ रहेंगे। इसके ऊपर हमारा ऐसे है। तो ऐसे की स्टार्टिंग हमने एक कोटेशन से की है, प्रोटेक्ट अर्थ फॉर फ्यूचर जनरेशन। अपनी अर्थ को फ्यूचर जनरेशन के लिए प्रोटेक्ट करना। अगर आज हम इसे प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो जो आगे आने वाली जनरेशन है वो क्या कहाँ रहेगी। जब अर्थ ही नहीं होगी कहाँ रहेगी। जब वाटर ही नहीं होगा, अर्थ नहीं होगी, कोई इन्वायरमेंट नहीं होगा तो वो कैसे सर्वाइव करेंगे। As we all know that Earth is the only known planet having life in this universe। पूरे यूनिवर्स में सिर्फ अर्थ ही एक ऐसा नोन प्लैनेट है जिस पर लाइफ है। मतलब और भी बहुत सारे प्लैनेट है पर उनके ऊपर अभी तक लाइफ होगी या नहीं है इसके बारे में कुछ पता नहीं लगा है। सो वी शुड रिस्पेक्ट एंड मेंटेन एवरीथिंग व्हाट वी गेट फ्रॉम आवर मदर अर्थ। तो हमें इस चीज़ को, जब हमें ये पता है कि हमारे पास एक ही प्लेस है रहने का, तो हमें उस चीज़ को प्रोटेक्ट करना चाहिए। वी शुड सेव अर्थ एज इन टर्म्स ऑफ सेव इन्वायरमेंट। अर्थ को सेव करने का मतलब ये है अपने इन्वायरमेंट को सेव करना, अपने इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करना। अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट दैट सपोर्ट्स लाइफ। वी हैव नो अदर ऑल्टरनेटिव टू सर्वाइव। हमारे पास कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है। We are misusing natural resources and exploiting the natural gift that have been so heavily endured upon us। हम क्या, हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं हम उनका इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, मतलब मिसयूज जिसको बोलते हैं, मिसयूज़ कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा, ये सारे लिमिटेड है, एक टाइम के बाद ये सब ख़त्म हो जाएंगे, फिर हम कहाँ से यूज़ करेंगे चीज़ों का। सो हमें इन सब चीज़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और एक प्रॉपर वे में इनका यूज़ करना चाहिए। मिसयूज़ द नेचुरल रिसोर्सेज are causing pollution to such an extent that it has become alarming to the point of destruction। हमने इस हद तक नेचुरल रिसोर्सेज का मिसयूज़ कर लिया है कि उससे पॉल्यूशन क्रिएट होने लगा है और अब अलार्मिंग साइन आ गया है डिस्ट्रक्शन का। बिन मौसम बारिश होती है, बारिश या तो होती ही नहीं है, होती है तो इतनी होती है कि फ्लड आ जाती है, और फिर नहीं होगी तो फिर सूखा पड़ जाएगा। कहीं पर सुनामी आ रहे हैं, कहीं पर फ्लड आ रहा है, कहीं पर ड्रॉट हो रहा है, कहीं भी भूकंप है। जो ये प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं इसी वजह से आ रही है क्योंकि हमने अपना इन्वायरमेंट बिल्कुल डिसबैलेंस कर दिया है। हैव यू एवर थॉट हाउ वी कुड सर्वाइव विदाउट अर्थ? If there is no earth, there will be no water to drink, no cultivation, so no food to eat. This means the life of humans as well as other living things cannot be imagined without earth. We must come together to preserve our natural resources, to save our planet, to raise global awareness about nature and environment। We celebrate World Environment Day on 5th June across the world। अब तक हमने क्या किया, पूरी एक भूमिका बनाई है। एक अच्छी राइटिंग कैसे लिखी जाती है कि अगर आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर कुछ भी राइटिंग करनी है या कुछ लेटर लिखना है या फिर कोई आपको ऐसे करना है तो ऐसे नहीं आपने डायरेक्ट उस पॉइंट को लिख दिया। नहीं, अच्छी राइटिंग कैसे, पहले आप उसके बारे में थोड़ी भूमिका बनाएं, एक बेस बनाएं, फिर उसके बाद लिखें। इफ़ आर इन आर्टिकल, अगर आप एक कोई आर्टिकल पढ़ते हो तो आप उसमें देखते हो कि उसमें पहले भूमिका बनाई जाती है, पहले एक बेस क्रिएट किया जाता है, फिर धीरे धीरे वो पॉइंट पे आता है, डायरेक्ट पॉइंट पे नहीं आते। इससे क्या होता है, रीडर के ऊपर बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है वो 5 जून को मनाया जाता है, पूरे वर्ल्ड में बनाया जाता है। ये सबसे पहले 1970 में सेलिब्रेट किया गया था। इसे क्यों मनाया जाता है, ये इसलिए मनाया जाता है ताकि जो हमारे इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आ रहे हैं, जो हमने पॉल्यूशन क्रिएट किया है उससे जो उसका रिफ्लेक्शन इन्वायरमेंट के ऊपर पड़ रहा है, तो हम लोगों को अवेयर कराएं, उनको बताएं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे करने से क्या क्या इसके बहुत ख़तरनाक इम्पैक्ट पड़ जाते हैं, क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो वो अवेयरनेस फैलाने के लिए हमने वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है।
हर साल जैसे ये ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, तो इसमें से कोई एक कंट्री इसको ऑर्गेनाइज़ करती है, वही कंट्री एक प्रॉपर इसकी थीम देती है और एक कोई प्रॉपर स्लोगन देती है उसके ऊपर, ठीक, जिसे होस्ट करती है ऐसे वो कंट्रीज प्रॉपर इसको। तो दिस डे ऑल्सो हेल्प टू प्रमोट द नीड फॉर टेकिंग पॉजिटिव एक्शन टू सेव द इन्वायरमेंट। इट वॉज स्टैब्लिश बाय द UN जनरल असेंबली इन 1972 ऑन द फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम 1972 में किया गया था, ये स्टॉकहोम में मनाया गया था। इन दिस ईयर 2022 वी आर सेलिब्रेटिंग ईद विद द थीम ओनली वन अर्थ। इस बार जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की थीम है वो है ओनली वन अर्थ। दिस ईयर UNEP एंड ग्लोबल इन्वायरमेंट कम्युनिटी मेक द 50th एनिवर्सरी ऑफ द स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको बनाए पूरे 50 साल हो गए, हम इसके 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। The planet is our home and the only way for us to live a sustainable life in future is to save the environment. अगर आप एक सस्टेनेबल लाइफ, एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हो तो फर्स्टली आपको अपने इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करना पड़ेगा। इन्वायरमेंट को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, प्रॉब्लम अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये राइज होता है। तो हमें जो पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है उससे सबसे ज़्यादा इन्वायरमेंट इफेक्ट होता है। मैंने पॉल्यूशन के ऊपर भी आपको ऐसे के पर वीडियो बनाए हुए, आप जाके वाला ऐसे भी देख सकते हो। तो पॉल्यूशन में नॉइज़ पॉल्यूशन हो गया, आपका सॉइल पॉल्यूशन हो गया, एयर पॉल्यूशन हो गया, वाटर पॉल्यूशन, ये 4 मेजर पॉल्यूशन होते हैं। तो पॉल्यूशन से ही इन्वायरमेंट गंदा होता है। अगर हम किसी तरह से पॉल्यूशन को रिड्यूस कर दें, पॉल्यूशन को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम एयर पॉल्यूशन की बात करते हैं तो हमें जो एयर पोल्यूशन, एयर हमारी पोल्यूट कैसे होती है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में जा रही हैं, वो हमारे एयर को पॉल्यूटेड कर रही हैं। ये कहाँ से निकल रही हैं, ये फैक्ट्रीज से निकल रही हैं, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगाई गई, उसमें एक प्रॉपर क्राइटेरिया होता है कि आपको जो उसकी चिमनी बनानी है वो इतनी हाइट तक बनानी है, उतनी हाइट तक नहीं बनाई जाती है, जिससे वो पोल्यूशन क्रिएट करती है। जो हम व्हीकल्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, पेड़ तो हमने बिल्कुल लगाने ही बंद कर दिए, पर जितनी तेज़ी से हम पेड़ काट रहे हैं उतनी ही धीमी गति से पेड़ लग रहे हैं। तो दोनों इन्वर्स प्रोपोर्शनल है। तो हमने इस तरह से अपना पोल्यूशन, अपना एयर को पोल्यूट कर दिया। जैसे हमने पूरा वेस्टेज हम वाटर में डाल देते हैं, वो किसी ना किसी तरह एट दैट ओशन में पहुंचता है, और जो हमारे वाटर रिसोर्सेज है वहाँ पर पहुँचे तो हम गंदा वाटर कंज्यूम करते हैं, तो वाटर पोल्यूशन हो जाता है। तो इस तरह अगर हम एक छोटे छोटे स्टेप्स लेकर भी हम अपने पोल्यूशन को डिक्रीज़ कर सकते हैं। अब पोल्यूशन किसी एक की समस्या तो नहीं है, ग्लोबली सबकी समस्या। तो हमें सबको एक साथ मिलकर, एक साथ यूनाइट होकर इसके लिए पॉजिटिव स्टेप्स लेने चाहिए और उनके ऊपर फॉर्मली वर्क करना चाहिए। इट इज़ द टाइम टू वेक अप एंड टेक एक्शन, सो लेट्स जॉइन आवर हैंड्स टुगेदर एंड मेक आवर प्लैनेट अ बेटर प्लेस टू लिव इन। हमने स्टार्टिंग में एक ब्यूटीफुल कोट से की थी, हमने इसके मिड में भी कोटेशन दिया था, और हम इसके एंड में दे रहे हैं। कोटेशन देने से अगर आपने सिंपल ऐसे राइटिंग कर दी तो वो इतनी इफेक्टिव नहीं लगता। अगर आप उसमें कोई किस तरह से उसको हाईलाइट कर सकते हैं, कोई डेटा उसमें डाल देते हैं, या फिर कोई स्लोगन्स, कोई प्रोवर्ब डाल देते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लगती है और रीडर्स के ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट डालती है। एवरी मन must cooperate before it's going to be late in saving our beloved planet while we still can plan it। ये हमारा आज का ऐसे था। आपको ऐसे कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप कुछ और इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो वो भी मुझे बताइएगा। एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप उसका PDF चाहिए तो मैंने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, तो या मैंने उसका भी एक टेलीग्राम चैनल का PDF दिया हुआ है, वहाँ पे सारा स्टडी मटेरियल है, आपके रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश, CA से रिलेटेड, तो आप वहाँ जाकर उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, नई वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।